नमस्कार। हार्ट शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर को ब्लड और ऑक्सीजन 24 घंटे काम करता रहता है और देता रहता है। अगर हार्ट रुक जाए तो हमारी ज़िंदगी एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गन को जब प्रॉब्लम होती है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, तब सब कुछ थम जाता है, लाइफ डेंजर में आ जाती है। और भारत में ही, हमारे देश में ही एक साल में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है, जिसमें से 50% लोगों की डेथ हो जाती है। बदकिस्मती से वे हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। बाकियों को डॉक्टर्स बचाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी होते हैं। आप ये देखें कि हार्ट 24 घंटे इस तरह से चलता रहता है। इससे ब्लड सप्लाई इन नसों के जरिए मिलती रहती है। इसकी मांसपेशियां जो हैं हार्ट की, उनको ब्लड सप्लाई रेगुलर चाहिए। तो ये जो रेगुलर मिलने वाली ब्लड सप्लाई है, अगर वो रुक जाती है या कम हो जाती है तो हार्ट को परेशानी होने लगती है, हार्ट को अपना काम करने में दिक्कत आती है। और जब पूरी रुक जाती है किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई, इस तरह से, ये देखिए नसों के अंदर का पिक्चर है। ये नसों के अंदर ये जो ब्लॉकेज जम जाते हैं, इन ब्लॉकेजेस के जरिए हार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और काफ़ी सालों के बाद ये इतने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, हैवी मेटल्स, ये सब मिल के ब्लॉकेज बनाते हैं, जो ग्रेजुअल बनते जाते हैं, जो कि डिफ्यूज होते हैं, कई तरह के होते हैं। पर जब हार्ट अटैक अचानक होता है तो उस जगह मेम्ब्रेन होती है हार्ट के नीचे। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। हार्ट के जो ब्लड सप्लाई होती है, वो उसके जो मेम्ब्रेन मेन होती है, ये देखिए यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है हार्ट की। ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती हैं वो ये मायोकार्डियम कहलाती है, हार्ट की मसल्स, मांसपेशियां। ये बाहर की लेयर होती है हार्ट की, और एक अंदर की लेयर होती है। जब ये मेम्ब्रेन ब्लड वेसल्स के अंदर जो लेयर होती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं, जब वो रप्चर हो जाती है तो सडन हार्ट अटैक होता है। ये जो ब्लड वेसल्स की लेयर सडन रप्चर होती है, इसे दूर करने के लिए, इसका इलाज सही ढंग से करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम आजकल हो गए हैं। हार्ट के हॉस्पिटल्स में बहुत सारी यूनिट्स लग गई हैं, कैथ लैब होती है, एंजियोप्लास्टी होती है। ऐसे समय इमरजेंसी में ये कराना अच्छा होता है। डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे। पर हार्ट अटैक के बाद क्या करेंगे? जब हार्ट अटैक हो गया, एक पार्ट डैमेज हो गया, तब ये ट्रीटमेंट काम आता है, जिसे ईसीपी कहते हैं। ये कार्डियक रिहेबिलिटेशन की स्टेज होती है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन मतलब ये कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई रुक गई है उसको वापस स्टार्ट करना। जो पहले हार्ट काम कर रहा था हार्ट अटैक के बाद, उसको नॉर्मल या नियर नॉर्मल बनाना, उसे इम्प्रोवाइज करना, लाइफ को वापस पटरी पे वापस लाना। उस व्यक्ति की जिंदगी जो है डिस्टर्ब हो जाती पूरी तरह एक हार्ट अटैक के बाद, उसे वापस लाने के लिए कार्डियक रिहेबिलिटेशन का साइंस होता है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन हम लोग करते हैं। और ईसीपी का रोल, जो ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ा रोल है इसमें। ईसीपी जो ट्रीटमेंट है, आप देखिए कैसे काम करता है। ये मैं आपको इस मॉडल के जरिए दिखाता हूँ। ये हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं जो इसे सप्लाई करती हैं और हार्ट धड़कता रहता है। क्या होता है जब हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है? मान लीजिए कोई एक ब्लॉकेज है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स को, मान लीजिए एक ब्लॉकेज है, तो इतना पूरा एरिया
ब्लड सप्लाई से महरूम हो जाता है, ब्लड सप्लाई उसको डेफिशिएंट हो जाती है। तो ये जो ब्लड सप्लाई डेफिशिएंट हो जाती है, ये दो तरह से होती है, एक इस्कीमिया और एक हार्ट अटैक इंजुरी। तो ये चारों तरफ इंजुरी रहती है, उसके बाहर इस्कीमिया रहता है, और ये जो एरिया है बीच का, ये इन्फाक्शन कहलाता है, इन्फाक्टेड एरिया हो जाता है। तो जब हम इसे ईसीपी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो न्यू वेसल्स जनरेट हो जाती हैं, हार्ट के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन वापस आ जाता है। तो कार्डियक रिहेबिलिटेशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ईसीपी का ट्रीटमेंट और आपकी डाइट, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज, कुछ प्रिकॉशंस और मेडिकेशन, इनके जरिए हम कार्डियक रिहेबिलिटेशन का साइंस पूरा डेवलप किए हुए हैं। 25 वर्षों से भी ज़्यादा समय से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं, और हज़ारों लाखों पेशेंट्स को कार्डियक रिहेबिलिटेशन के ज़रिए उसको आप पर्टिकुलरली उस हिसाब से गाइड करके सबकी ज़िंदगी बदल जाती है, और वे नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कभी हार्ट अटैक हुआ ही नहीं। तो किसी का भी अगर हार्ट अटैक हो चुका है तो, और हार्ट अटैक नहीं है तो उसे खतरा तो नहीं है, ये जानना। प्री एंड पोस्ट दोनों काम बहुत आजकल इम्प्रोवाइज हो गए हैं, और उसके हेल्थ प्लान्स होते हैं, उसे तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है, और पर्टिकुलर उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। जो ट्रीटमेंट प्लान है वो इन 3 या 4 चीज़ों का, जैसे मैंने आपको बताया, और आप अपने पर्टिकुलर्स देंगे तो उस तरह से हम उसको उस हिसाब से प्लान करते हैं। रिपोर्ट्स होती हैं, पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, हार्ट की स्थिति को समझा जाता है, हार्ट की सारी कंडीशन को जाना जाता है, उसके हिसाब से आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, हर एक की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ओबेसिटी तो नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं रहे हैं, लंग्स की कंडीशन क्या है, किडनी की कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद फिर हम सारा आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं, जो कि 30 डेज 90 डेज ऐसा होता है, और इसे डिसाइड करके आप इसको ऑनलाइन भी हम बता सकते हैं। कई बार आपके अगर टेस्ट आपके पास लेटेस्ट हैं तो आपको आने की भी ज़रूरत नहीं होती, हम आपको ऑनलाइन पूरा गाइड करते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क करें, जानकारी लें, अपनी रिपोर्ट भेजें, और उसके ज़रिए हम आपको सारी पूरी जानकारियाँ देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारी जानकारियाँ लेने के लिए, हार्ट के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो आप देखते रहें। नमस्कार।